हर राज्य केंद्र में किसका मूर्ति है? अंबेडकर की मूर्ति है। सुप्रीम कोर्ट में किसका मूर्ति है? अंबेडकर की मूर्ति है। हमारा पूरा विश्वास है कि ये संविधान अंबेडकर द्वारा रचित गया संविधान है। BN राव तो अंबेडकर से पहले से स्थापित थे। उन्होंने जो ड्राफ्ट किया था वही वर्तमान संविधान है आज। तो ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं थे? नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं TN मनीष। इस समय लगातार एक नई बहस चल रही है, संविधान निर्माता कौन। और एक ऐसा पक्ष है जो लगातार इस बात को स्थापित कर रहा है कि BN राव साहब जो थे वो ही संविधान के असली निर्माता हैं। उन्होंने 243 आर्टिकल लिखे। हमारे साथ में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के पॉलिट ब्यूरो मेंबर अरुण कुमार जी हैं। आपका बहुत स्वागत। अरुण जी, किस तरह देखते हैं आप? हम बचपन से हम लोगों ने यही सुना कि संविधान का पूरा जो गठन निर्माण है डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। आप क्या मानते हैं? मेरे को तो आश्चर्य हूँ कि यहाँ पे इस तरीके की चर्चा भी होता है कि क्योंकि देश भर में कहीं पे भी इस तरीके से चर्चा नहीं हो रहा है। अगर ये चर्चा ये BN राव ये कौन ले आ रहा है, उनकी मकसद क्या है, उनके पीछे मतलब क्या है, ये सब समझने की भी ज़रूरत है। जितना तक हमारा पार्टी की समझ है और हम ये पूरी दावा के साथ ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा संविधान है उसकी रचना में कॉमरेड डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर का बड़ी भूमिका है। उनकी जो हर कदम के ऊपर उनकी जो हस्तक्षेप है, संविधान की जो सभा था उस समय में, उसी के कारण से इस तरीके के संविधान हमारे सामने आज आया है। अरुण जी, उनका ये दावा है कि वो सलाहकार समिति के हेड होने के नाते 243 आर्टिकल्स उन्होंने लिखे और उसका कच्चा मसौदा उन्होंने तैयार किया, इन्होंने केवल कट कॉपी पेस्ट किया। तब मेरे ख्याल से वो संविधान सभा की जो अंतिम जो भाषण है, उसकी जो भाषण जो सारी संविधान के ऊपर चर्चा होने के बाद सारी संविधान सभा की जो सदस्य उस चर्चा में बोलते हुए भाषण को ये जो अभी जो ये कह रहा है वो पढ़ा नहीं होगा। वो एक बार वो सारी सदस्यों की बोली जो है वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि सारी सदस्यों ने सहमति से ये कहा है कि अगर अंबेडकर जी नहीं होगा तो ये संविधान रचना बहुत मुश्किल हो जाता था और इस तरीके के संविधान हमारे सामने नहीं आता है। असल में मैं आपको बता देता हूँ, ये हाई कोर्ट के एक्स जो है अभिभाषक संघ के बार के प्रेसिडेंट रहे हैं और अभी एक सीनियर एडवोकेट है, उनका नाम है अनिल मिश्रा। उन्होंने इसका झंडा उठाया हुआ है और उनके साथ में और भी लोग हैं और ये धीरे धीरे जो है एक जातीय तौर पर ये सवर्ण विरुद्ध दलित की तरफ जा रहा है मामला। तो यही जो लोग यहाँ पे इस तरीके के बातें कर रहा है, तो मेरा एक ही निवेदन है कि आप एक बार आपकी जो मोहन भगवत जी है या नरेंद्र मोदी जी है या अमित शाह है, उनसे एक बार पूछ लीजिए, उनसे कहवा दीजिए कि ये संविधान ने अंबेडकर साहब नहीं लिखा है, कोई और लिखा है। तो ये कह सकता है क्या वो? यहाँ के राजनीति यहाँ पे कुछ ये भटकाव लाने के लिए ये एक्चुअली पूरा जो मामला उठा, ये मामला उस समय उठा जब ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ परिसर पर यहाँ पर एक अंबेडकर की मूर्ति स्थापना का मामला आया। उसके बाद वकीलों के दो गुट हो गए, एक अंबेडकर के फेवर में चल रहा है और एक बोल रहा है कि BN राव जो सलाहकार समिति के हेड थे वो हैं। हमारा संविधान सांसद में किसका मूर्ति है? अंबेडकर जी की मूर्ति है। हर राज्य केंद्र में किसका मूर्ति है? अंबेडकर की मूर्ति है। सुप्रीम कोर्ट में किसका मूर्ति है? अंबेडकर की मूर्ति है। कई सारी राज्य की जो हाई कोर्ट है वहाँ पे किसकी मूर्ति है? अंबेडकर की मूर्ति है। ये कोई नई सवाल, इस तरीके की सवाल क्या कुछ क्यों उठा रहे हैं यहाँ पे? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। अरुण जी, उनका ये भी चैलेंज है, चुनौती है कि कोई भी हमारे साथ सबूतों के साथ, प्रमाणों के साथ हम ये साबित कर देंगे कि BN राव असली निर्माता थे। उनको गौण रखा गया, उनको हाशिए पर रखा गया, जबकि अंबेडकर ने उनका ही पूरा फॉलो किया। और बोल रहे हैं हम ओपन फोरम में बहस के लिए तैयार हैं। वो तैयार हो सकता है, लेकिन
अब हमारे लिए ये बहस करने की इतनी बड़ी मुद्दा नहीं है। ये उनको अगर इनके पास काम नहीं है तो बहस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा पूरा विश्वास है कि ये संविधान अंबेडकर द्वारा रचित गया संविधान है। और अगर ये कहेंगे कि उनकी प्रभाव है, इस तरीके के प्रभाव है, हाँ कई लोगों की प्रभाव हो सकता है संविधान में। और संविधान इसके टाइम पे ही अंबेडकर जी ने खुद कहा कि ये संविधान लिखने के पहले अमेरिका के संविधान उन्होंने पढ़ा है, इंग्लैंड के संविधान पढ़ा है, कई देशों के संविधान पढ़ने के बाद उसकी प्रभाव भी कुछ उसमें से कुछ सीखे हैं, कुछ लिए हैं और हमारा संविधान बनाया है। इसकी मतलब ये नहीं कि अमेरिका के संविधान भारत के संविधान एक ही जैसे है। इसमें तो उनका दावा ये भी है ना कि BN राव ने बर्मा, म्यांमार और दुनिया भर के उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की। उसके बाद चूंकि वो सलाहकार समिति के हेड थे और पूरा मसौदा तैयार किया, कई आर्टिकल ज़्यादातर उनके लिखे हुए। ये मतलब अब ये कहेंगे कि कोई ऑफिसर लोग बैठ के ये कहेंगे कि हम लिखा है इसलिए हमारा है, तो भावना किसकी है? टाइप कौन किया है उसका नहीं बनता है संविधान। हाँ, या जो ये क्या मतलब ये उनकी जो ये ब्यूरोक्रेट जो है इनके नहीं रचित हुआ है संविधान। इनकी पीछे विचार किसका विचार है? ये सारी मैं एक पॉइंट बताता हूँ। मतलब संविधान में आर्टिकल 19 हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, ये मैं बताता हूँ। ये कौन बताया है? अंबेडकर बताया है। हमारे संविधान में छुआछूत के खिलाफ एक आर्टिकल होना चाहिए, कौन बताया है? अंबेडकर जी ने बताया है। फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए, कौन बताया है? अंबेडकर बताया है। तो इसकी ड्राफ्टिंग मतलब ये शब्द यहाँ पे, दूसरी शब्द यहाँ पे अगर कोई लिखा है और ये वो आके ये कहेंगे कि मैं ही खुद लिखा है, उनको क्या स्टेनो मान रहे हैं आप? स्टेनो है, वो स्टेनो है या जो भी है मेरे को पता नहीं है, लेकिन अंबेडकर के तुलना से वो कुछ नहीं है। तो ये जो पूरा की पूरा मामला, ये आपको क्या लगता है गैर जरूरी बहस है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल गैर जरूरी बहस है। वहाँ पे मूर्ति ग्वालियर की हाईकोर्ट में होना ज़रूरी है, होने से कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। और इस तरीके के बहस के कारण से उसको पोस्टपोन करना भी इतना अच्छी संदेश नहीं देते हैं समाज को। तो ये जो पूरा की पूरा मामला, इसमें पॉलिटिकल एंगल भी आ गया है, समाजवादी पार्टी आ गया है, कांग्रेस पार्टी आ गया है, तमाम आ गए हैं, सामाजिक न्याय सम्मेलन पीछे हुआ, तो उसमें ये लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं उनका अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा है। तो पॉलिटिकल एजेंडे के साथ अंबेडकर को राजनीति का विषय माना जाए क्या? हमेशा अंबेडकर को अपनाने के लिए बहुत सारी राजनीति दल ने कोशिश किया है, लेकिन अंबेडकर को अपनाने के मतलब ये नहीं कि अंबेडकर के बारे में 2-3 शब्द बोले या अंबेडकर का मूर्ति को माला पहनाए। अंबेडकर जो कहा है अगर उसको लागू करने में कौन है, उसी से पता चलता है कि अंबेडकर को क्या विचारधारा को कौन आगे ले जा रहा है ना। तो अगर इस मुद्दे के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से कोई भी राजनीति दल को ये हिम्मत नहीं होगा कि ये कहे कि अंबेडकर ने इस संविधान को नहीं लिखा है। अगर कह रहा है तो जनता के सामने वो भी जाना चाहिए कि कहना है कि ये राज्य उस पक्ष का ये कहना है कि हम तो संसद के भीतर भी तैयार है, हमको मौका दिया जाए, हम साबित कर देंगे तथ्यात्मक तौर पे सबूतों के साथ कि ये जो भी कुछ हुआ है देश को गुमराह किया गया। नई पीढ़ी को आज इतिहास जानने की ज़रूरत। कोई सांसद है उनके पीछे? संसद के भीतर जाके चर्चा करने के लिए कोई सांसद है? अगर नहीं है तो वो सांसद में क्या चर्चा करेंगे? आरक्षण को लेकर के सवाल उठता है कि 10 साल की व्यवस्था थी, उन्होंने खुद इसको बैसाखी माना था, उसके बाद इसको लगातार राजनीतिक हथियार बनाते हुए आज 1935 से अब तक लगातार लागू किया जा रहा है। ऐसे संविधान में बहुत सारे ये है कि एक समय बताया गया है कि इस समय तक हम हमारा देश को पूरा विकसित देश के इस पे हम खड़ा करना चाहिए। कि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, देश की बंटवारा हुआ है जो संविधान लिखने के टाइम पे नहीं था, मतलब जितना नुकसान हुआ है, उसके बाद कई समस्या आई है, सूखा आई है, हमारे पास तरक्की नहीं है, ये सारी कारण, बहुत सारी कारण है। तो इसके कारण की वजह से बहुत सारी जो मुद्दे हैं हम जो हमने कहा कि टारगेट रखा गया, हमने उसको ये नहीं अचीव कर नहीं पाया है।
इसके मतलब ये नहीं कि 35 साल के लिए और बढ़ा दिया ना अभी तो। हाँ, इसीलिए अभी हम ये सोचना चाहिए कि आरक्षण होना ज़रूरी इसीलिए है कि छुआछूत आज की तारीख में हमारे देश में है या नहीं। अगर ये सवाल पूछे जाए तो छुआछूत आज भी जिंदा है। जाति के ऊपर उत्पीड़न है या नहीं? उत्पीड़न है। तो जब तक ये दोनों मसला है तब तक आरक्षण की ज़रूरत है, क्योंकि आप जानबूझ के कुछ तबकों की जो अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, वो दूर कर रख रहा है आप। तो ये संविधान की बराबरी की जो ये बातें हैं उससे बिल्कुल विपरीत है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आरक्षण की ज़रूरत अभी भी है। आखिरी सवाल कॉमरेड, ये जो 3 दिन का अभी चिंतन मंथन हुआ है, किस तरह की विस्तार योजना है और क्या अब स्ट्रेटजी है आगे? हमारा चिंतन एक ही बात के ऊपर होता है कि आज हमारा देश की जनता के सामने किस तरीके की चुनौतियां हैं। एक, हम समझते हैं कि देश को ये सरकार घोषित कर रहा है कि ये हमारा दुनिया में पूरा 4वीं बड़ा बड़ा विकासशील अर्थव्यवस्था का देश हाँ गया है। लेकिन हम मानते हैं कि अब बेरोज़गारी काफ़ी बड़ा मुद्दा है हमारे देश की नौजवानों के सामने। हमारे देश में गरीबी बहुत बड़ा समस्या है, बेरोज़गारी समस्या है, भूखे एक समस्या है। जब तक ये सारी सवालें हैं, इन सवालों को लेके हम उठाएंगे और इन समस्याओं को हल करने के लिए हम योजना बनाएंगे। और जब इन तरीके के सवाल जनता पूछते जा रहा है, एक कोशिश हो रहा है कि जनता की एकता को तोड़ने के लिए, इसके खिलाफ हम हैं। धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, प्रांत के आधार पे अगर इस एकता को तोड़ने के लिए कोशिश रहेगा, उसके खिलाफ हम रहेंगे। जातीय जनगणना कितनी सही मानते हैं? हम सही मानते हैं कि एक असली नज़रिया देश के सामने खड़ा होगा कि कितने आबादी कहाँ पे किस तबकों में है, और इस आधार पे हम ये हमारा योजना भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, ये व्यवस्था और सत्ता के खिलाफ एक समानांतर सरकार चलाना कहाँ तक उचित है? जो नक्सलवाद की बात आ रही, छत्तीसगढ़ की बात आ रही, उसमें पहले इनका चाल चरित्र अलग था, अब बिल्कुल बदला है। तो ये बदलाव क्यों है? विकास के लिए विनाशकारी क्यों हो रहे हैं? हम नक्सलवादियों के मदद द्वारा ये नहीं है। उनकी विचारधारा, हमारा विचारधारा अलग है। वामपंथ अलग है ना? हम वामपंथ हो सकता है, लेकिन हमारा विचारधारा वो नहीं है। नक्सल विचारधारा से हमारा विचारधारा बिल्कुल अलग विचारधारा है। हम वो जो करता है हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए वो जो रास्ता उन्होंने पकड़ा है, हम ये नहीं कहते हैं कि वो सही रास्ता है। तो अलग अलग रास्ता है। हम ये मानता है अगर इस समाज को बदलना है तो जनता बदलना चाहिए, किसी व्यक्ति को ये नहीं होगा। जनवादी बात आप लोग हमेशा करते हैं ना, जनवादी विचार। हम जनवादी बातें करते हैं, धर्मनिरपेक्ष की बातें करते हैं और समाजवाद की बात करते हैं। ये तीनों मुद्दे जो है हमारा संविधान में भी है। बहुत धन्यवाद कॉमरेड, आपका बहुत समय लिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो अंबेडकर मूर्ति के विवाद के बाद एक बहस छिड़ गई है कि असली संविधान निर्माता कौन, BN राव या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इस पर खुलकर अरुण कुमार ने अपनी बात रखी। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये बहस सीधे तौर पर गैर ज़रूरी है, क्योंकि देश के आगे इस समय भूख सहित तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर विचार और चर्चा की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन विक्की सिंह के साथ TN मनीष, आचरण न्यूज़, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज़ से। आचरण न्यूज़, हर कदम आपके साथ।